आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, डिजिटल क्रांति का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए। आर्थिक समृद्धि में प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय में 5.7% की बढ़ोतरी हुई। 47वां सिविल लेखा दिवस कल। विभिन्न कार्यक्रम होंगे और प्रदेश के मौसम में बढ़ी गर्माहट। कई जिलों में पारा 35 डिग्री के पार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान केंद्र से बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने ये बात सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर के एक ट्वीट के जवाब में कही। श्री राठौर ने ट्वीट किया है कि जयपुर के बावनवास, भावपुरा, रोजदा और सुराना ग्राम पंचायतों के 14 गांवों के 1500 बच्चों का जीवन डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान केंद्र के माध्यम से समृद्ध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अमृतकाल में 75 गांवों में ऐसे केंद्र बनाए जाएंगे। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में दूसरे दिन आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश ने पिछले एक साल में करीब 7% की रफ्तार से वृद्धि की है, जबकि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 5.7% की बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि पिछले वर्ष आर्थिक समृद्धि में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल रहा और इसने जीएसडीपी में 16.34% की वृद्धि हासिल की। वहीं 10 सालों में ये बढ़ोतरी 319% हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थिर कीमतों पर मध्यप्रदेश में 2022-23 के अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 65,023 रुपए हो गई है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि प्रदेश का बजट महज 2023 में बढ़कर 2,47,715 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आर्थिक सर्वेक्षण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और राज्य के बजट का आधार और कर संग्रहण बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि सरकार आधुनिक बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी में भारी निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्षमता का सदुपयोग, प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जीवन में सुगमता लाना विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में हर बजट में हमारी सरकार ने प्रौद्योगिकी की सहायता से लोगों के जीवन को सुगम बनाने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों की प्राथमिकताओं में विरोधाभासों को रेखांकित करते हुए कहा कि विशेष क्षेत्र के लोगों ने हमेशा सरकार से हस्तक्षेप और अपने कल्याण की आशा की। वन मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह ने आज खंडवा जिले के खालवा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सुंदरदेव के ग्राम सुहागी का निरीक्षण किया, जहां कल अचानक आग लग जाने से लगभग 28 मकान जल गए थे। श्री शाह ने पीड़ित परिवारों से भेंट कर उन्हें सहायता के रूप में पूर्ण रूप से मकान बनवाकर देने का आश्वासन किया। तात्कालिक मदद के रूप में उन्होंने अपनी ओर से प्रत्येक परिवार को 5-5 हजार रुपए कीमत के बर्तन देने की घोषणा की। साथ ही 20 बल्ली और 50 बांस प्रत्येक परिवार को निःशुल्क दिए जाने के लिए भी कहा। इसके अलावा शासन की ओर से प्रत्येक परिवार को गद्दे, रजाई, 25 किलो गेहूं और 25 किलो चावल भी दिए गए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। 47वां सिविल लेखा दिवस कल नई दिल्ली में मनाया जाएगा। भारतीय सिविल लेखा सेवा की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम में वित्त सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार के लेखा संरक्षण को ऑडिट से अलग किए जाने के बाद 1976 में भारतीय सिविल लेखा सेवा की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के बाद अब प्रदेश को एक अन्य उपलब्धि हासिल हुई है। मध्य प्रदेश के एमएसएमई विभाग को केंद्र सरकार ने एमएसएमई के विलंबित भुगतानों के निराकरण के लिए
MSEFC एक्सीलेंस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। यह अवार्ड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन काउंसलिंग को स्ट्रांग रिकवरी प्रोसीजर और प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए दिया गया है। MSME इकाइयों को 30 करोड़ रुपए से अधिक का विलंबित भुगतान करवाने के एवज में मध्यप्रदेश को यह पुरस्कार मिला है। नर्मदापुरम जिले में होली के त्योहार को लेकर पुलिस अपराधों पर रोकथाम के लिए लगातार अभियान चला रही है। इसी के मद्देनजर इटारसी में स्थानीय पुलिस बाजार ने बाजार क्षेत्र से पैदल मार्च निकाला। पुलिस का ये पैदल मार्च शहर के अन्य जय स्तंभ चौक से शहर के मुख्य बाजार से निकाला गया। वहीं अपराधियों की धर पकड़ के लिए इटारसी में अभियान चलाया जा रहा है। उधर सिवनी मालवा थाना क्षेत्र में भी होली के मद्देनजर पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। शहडोल जिले के शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले 1 लाख से अधिक बच्चों को गणवेश वितरण का काम जारी है। जिला पंचायत के सीईओ हिमांशु चंद्र ने बताया है कि जल्द ही सभी बच्चों को गणवेश का वितरण कर दिया जाएगा। जिले में 2122 शासकीय प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं। कक्षा 1 से 7वीं तक के 1,14,181 बच्चों को 2-2 सेट गणवेश दिया जाना है। गणवेश पर लगभग 13 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब खबर मौसम की। मार्च का महीना शुरू होने से पहले ही प्रदेश तपने लगा है। फरवरी में आमतौर पर ठंडक रहती है, लेकिन प्रदेश के कई शहरों में दिन का तापमान 37 डिग्री के पार पहुंच गया है, जबकि रात में पारा 20 डिग्री तक रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आज भी मौसम गर्म ही रहेगा। भोपाल सागर की रातें गर्म रहेंगी तो मंडला, खंडवा, खरगोन, इंदौर समेत कई शहरों में दिन का तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच जाने का अनुमान है। मौसम विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार सोमवार को प्रदेश का दमोह सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी को हज यात्रा के लिए आज तक 5,997 आवेदन मिले हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मार्च है। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 5 दिन और बढ़ा दी गई है। कटनी जिले में MP बोर्ड परीक्षाओं के लिए इस साल 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बैतूल जिले को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए एनीमिया मुक्त युवा अभियान चलाया जा रहा है। इसके पहले चरण में चिन्हित बच्चों के अभिभावकों की काउंसलिंग के लिए आज जिला मुख्यालय पर 2 दिवसीय परामर्श शिविर आयोजित किया गया। गुना में आज जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 2 बच्चों के इलाज के लिए 13 लाख रुपए के स्वीकृति पत्र उनके अभिभावकों को प्रदान किए गए। आगर मालवा जिले के ग्राम बीजानगरी प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था के प्रबंधक मोहनलाल विश्वकर्मा के ठिकानों पर आज सुबह उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने सर्वे की कार्रवाई शुरू की। प्रारंभिक जांच में प्रबंधक के पास 1.5 करोड़ से अधिक की संपत्ति सामने आई है। कालिदास संस्कृत अकादमी मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद उज्जैन के प्रतिष्ठापूर्ण भोज समारोह का आयोजन महाराज भोज फाउंडेशन के सहयोग से 2 और 3 मार्च को धार के महाराजा भोज शासकीय महाविद्यालय धार में आयोजित किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, डिजिटल क्रांति का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए। आर्थिक समृद्धि में प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय में 5.7% की बढ़ोतरी हुई। 47वां सिविल लेखा दिवस कल। विभिन्न कार्यक्रम होंगे और प्रदेश के मौसम में बढ़ी गर्माहट। कई जिलों में पारा 35 डिग्री के पार। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।